हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 34 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए विषय आपका हिंदी व्याकरण है। आज के हिंदी व्याकरण में हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। डेट है 9 फरवरी 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। तो विशेषण क्या होता है? विशेषण का मतलब आप अच्छे से समझ लें, किसी चीज़ की विशेषता बताना। अब मैं एक सेंटेंस ले लूँ कि आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत सुंदर हैं। तो इसमें मैं किसकी विशेषता बता रही हूँ? आप, यानी अगर आप सुनीता हैं, अगर नाम सुनीता ले लिया तो सुनीता बहुत सुंदर है, तो इसकी क्या विशेषता है? ये सुंदर है, ये इसकी विशेषता है। तो ये विशेषण होते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, इसका अब हम साथ साथ पढ़ते हैं और समझते हैं। विशेषण शब्द का संबंध विशेषता बताने से है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अभी मैंने लिखा आप बहुत सुंदर है, मैंने ये लिखा। इसमें जो आप है वह एक सर्वनाम है। अगर मैं इसके जगह सुनीता लिखती जो कि एक नाम है, और नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं, तो सुनीता एक संज्ञा हो रही, तो संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो ये आप हमेशा याद रखें। वह एक सुंदर घर है। अब वह क्या है? यहाँ पे सर्वनाम है। सर्वनाम किसके बारे में? घर के बारे में। घर कैसा है? सुंदर है, तो ये विशेषता है। यहाँ पर सुंदर शब्द, जो सुंदर शब्द है वह विशेषता बता रहा है, इसलिए सुंदर एक विशेषण है, इसलिए हम सुंदर को विशेषण कहते हैं। अब विशेषण भी कुछ प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे आपको 4 प्रकार के बता रखे हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? गुणवाचक विशेषण वो होता है जिसमें किसी का गुण बता रहे हैं। अगर वो काला है तो इसका काला गुण है, छोटा है तो छोटा उसका गुण है, लंबा है तो लंबा उसका गुण है, गोरा है तो गोरा उसका गुण है, अच्छा है, सुंदर है, भोला है, तो ये सारे उसके गुण हो जाएंगे। अगर हम संख्यावाचक विशेषण देखें तो 10 बच्चे, 3 गेंदे, तो यहाँ पे जो बच्चे के आगे जो 10 लग गया ना, वो विशेषता बता रहा है, संख्या भी बता रहा है कि ये विशेषता है कि यहाँ पे बच्चे हैं, पर कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। सर्वनामिक विशेषण वह होता है कि वह व्यक्ति, उस घर, उस महिला, ये हम सर्वनामिक विशेषण में आता है। और परिणामवाचक विशेषण यानी जिसे हम तौल सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं कि हाँ हमें पता है कितना परिमाण है इसका। तो अगर जैसे हम 1 किलो ले लें, 1 किलो चीनी देना, तो 1 किलो अगर हम कहेंगे चीनी देना तो कितनी चीनी देना? तो 1 किलो चीनी दे, तो ये हम परिमाण कर रहे हैं। और 2 दर्जन केले देना, तो हम ऐसे लेते हैं। तो ये आपने विशेषण और उसके भेद समझे, क्या है उसके प्रकार क्या हैं और उसके एग्जाम्पल। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन भी, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे आम क्या है? आम हम कह सकते हैं मीठा है, तो मीठा आम है। इसमें जो मीठा शब्द है वो विशेषण है, और ये विशेषता आम की बता रहा है कि आम मीठा है। लंबी लड़की, लड़की है वो लंबी है, तो ये लंबी जो है उसकी विशेषता है, और ये लड़की की विशेषता बता रहा है। बहुत सारे हम ले सकते हैं एग्जाम्पल। इसके 4 भेद होते हैं। अब जो विशेषण है उसके 4 भेद होते हैं। आपने पढ़े कि गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। जैसे आपने ऊपर दिए गए पोस्टर में भी देखते हैं, आपने ये देख लिया। तो आइए विशेषण का अभ्यास करें। अब आपको 3 छोटे से टास्क दे रखे हैं उसका अभ्यास करने के लिए, तो आप इसे करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कोष्टक में दिए गए शब्दों से विशेषण बनाकर वाक्य के रिक्त स्थान में देखिए। अब आपको ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं, इसका आपको विशेषण में परिवर्तन करना है और आंसर करना है। अब का है, मेरा मित्र डैश पंक्ति में बैठा है, तो मेरा मित्र 3 पंक्ति में बैठा, 3 तो नहीं होगा, तो इसको हमें विशेषण में चेंज करना है। तो उदाहरण आपको दे रखा है आंसर में, तीसरी। फिर है, वह मेरा डैश भाई है, वह मेरा चाचा भाई है, चाचा भाई नहीं होता है, चचेरा भाई होता है, तो यहाँ पे चचेरा आ जाएगा। आपकी सफलता पर मेरी ओर से डैश हृदय शुभकामनाएं, हृदय नहीं होती, हार्दिक शुभकामनाएं होती है, तो हृदय का हमारा विशेषण हार्दिक हो जाएगा। नवभारत टाइम्स डैश समाचार पत्र है, तो दैनिक समाचार पत्र है, तो ये आप इसका आंसर कर लेंगे यहाँ से। जैसे 3 का तीसरी हो जाएगा विशेषण, चाचा का चचेरा हो जाएगा, हृदय का हार्दिक हो जाएगा और दिन का दैनिक हो जाएगा। तो आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड तो बहुत इजी है। दिए गए विशेषण और विशेषण को मिलाकर लिखिए। अब ये जो विशेषण है उसको विशेषण मिलाकर लिखना है। विशेषण दे रखे हैं बहादुर। अब बहादुर क्या हो सकता है आपको ये बताना है। बंजर क्या हो सकती है, बंजर ज़मीन हो सकती है। तो इसे आपको मिलान करना है। तो आप इसके सामने सामने भी लिख सकते हैं, ये विशेषण और ये उसके विशेषण हैं। तिमंजिली, तिमंजिली क्या हो सकती है, इमारत हो सकती है। थोड़ा क्या हो सकता है, पानी हो सकता है। हिंसक, क्योंकि हम पानी को गिन नहीं सकते हैं वरना ये संख्यावाचक में आ जाएगी, तो ये असंख्यावाचक है, तो पानी थोड़ा ही कहलाएंगे। जैसे थोड़ा, कुछ, तो ऐसे चीज़ें जो गिन नहीं सकते उसके आगे हम थोड़ा या कुछ लगाते हैं। तो इसका आंसर करते हैं बहादुर के आगे सिपाही। तो यहाँ पे आप विशेषण कर लेंगे, यहाँ विशेषण लिख देंगे ऊपर हेडिंग में। बंजर ज़मीन, तमिंजली इमारत, थोड़ा पानी, हिंसक पशु, कुछ पत्ते, स्वर्ण मंदिर और भारतीय संस्कृति। तो ये आपके क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर सेकंड था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, और ये जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। दिए गए विशेषण शब्दों को उचित स्थानों में लिखिए। वह 1 दर्जन, 100 किलोमीटर, कोई जापानी, वह चटपटा, लाख, उस, थोड़ा, 5वां, 10 करोड़, अधिक, 10 किलो, वह लंबाई। तो ये कुछ शब्द हैं जो मैंने आपको पढ़ के सुनाए। इसमें आपको छाट के लिखना है कि कौन सा गुणवाचक है, कौन सा संख्यावाचक है, कौन सा परिणाम और कौन सा सर्वनामिक। उदाहरण के दे रखा है गुणवाचक जापानी, उसका कैसा गुण है, वो जापान का। अगर होती तो ये भारतीय लिखा होता। अगर मेरे बारे में बात करें तो मैं भारतीय हूँ, तो ये मेरा एक गुण है। संख्यावाचक में अगर हम देखते तो 1 दर्जन, इसमें संख्या दे रखी है। परिणामवाचक में हमें पूरा दे रखा है कि कितना किलोमीटर वो भागा, 100 किलोमीटर भागा। 200 तो 200 लिख देते हैं। सर्वनामिक में वह, तो जो सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब आप इसका आंसर कर लेंगे गुणवाचक का जापानी, और चटपटा और चालाक, उसका चालाक है उसका गुण, चटपटा है वो। संख्यावाचक में 1 दर्जन, 5वां, 10 करोड़। परिणामवाचक में 100 किलोमीटर, थोड़ा, अधिक, 10 किलो, लंबाई। और सर्वनामिक में वह, कोई, उसे और ये है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था, और आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो आपका आज का एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो 2 ग्राम है वो गुणवाचक विशेषण है या सर्वनामिक विशेषण है या संख्यावाचक विशेषण है या परिणामवाचक विशेषण है। आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि ये कौन से किसका उदाहरण है, तो ये आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और सभी दोस्तों से शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर ले। और इस वीडियो पे आप कम से कम 500 लाइक ज़रूर लाएं, और सभी दोस्तों ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।